और चलिए बुलेटिन में अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं देश दुनिया से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पीएम मोदी शाम करीब 5:30 बजे केवडिया के एकता नगर पहुंचेंगे, जहां वे आरंभ 6 में 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के स्टाफ ट्रेनिंग को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स आरंभ 6.0 में भारत की 16 सिविल सेवाओं और भूटान की 3 सिविल सेवाओं के 653 ट्रेनिंग ऑफिसर शामिल होंगे। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 7:15 पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर करेंगे पुष्पांजलि, जिसके बाद राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह कार्यक्रम में होंगे शामिल। एकता दिवस परेड में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस, 4 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स एनसीसी और मार्चिंग बैंड की 16 टुकड़ियां शामिल होंगी। प्रधानमंत्री मोदी एकता दिवस के दिलाएंगे शपथ और परेड की लेंगे सलामी। एकता दिवस परेड के आकर्षणों में एनएसजी की हेल मार्च टुकड़ी, बीएसएफ और सीआरपीएफ के महिला और पुरुष बाइकर्स का साहसिक प्रदर्शन, बीएसएफ द्वारा मार्शल आर्ट का प्रदर्शन, स्कूली बच्चों का पाइप बैंड शो, इंडियन एयरफोर्स सूर्य किरण फ्लाई पास्ट शामिल होंगे। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को पीएम मोदी ने धनतेरस और आयुर्वेद दिवस के मौके पर दिया बड़ा तोहफा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सभी वर्गों के बुजुर्गों को किया गया शामिल। 70 साल और उसमें ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा पीएम मोदी ने की लॉन्च। योजना से देश के 6 करोड़ बुजुर्गों को मिलेगा फायदा। दिल्ली और बंगाल की सरकार के इस योजना से नहीं जुड़ने पर पीएम मोदी ने बुजुर्गों से मांगी माफी। कहा, राजनीतिक स्वार्थ के कारण दिल्ली बंगाल में मैं सेवा नहीं दे पा रहा। मेरे दिल में कितना दर्द है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। मंगलवार को पीएम मोदी ने 12,850 करोड़ के हेल्थ प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। वर्चुअली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार समेत 18 राज्यों में हेल्थ प्रोजेक्ट्स किए लॉन्च। पीएम ने ऋषिकेश एम्स से देश की पहली एयर एम्बुलेंस। अभिनेता सलमान खान को फिर मिली धमकी, मैसेज भेजकर 2 करोड़ रुपए का किया डिमांड। मुंबई पुलिस को आया धमकी भरा मैसेज, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस। उत्तराखंड के हरिद्वार के पास ट्रेन उड़ाने की साजिश नाकाम, रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर मिलने की खबर। मोतीपुर स्टेशन के नजदीक डेटोनेटर की सूचना से रेलवे प्रशासन में हड़कंप, मामले की जांच में जुटी जीआरपी। 27 अक्टूबर की रात 8 बजे की घटना। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के कुच्छल इलाके में बीती रात लगी भीषण आग। आग की चपेट में आए कई घर और दुकान। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नोएडा के लोटस ग्रेंडियर बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग। दम घुटने से एक इलेक्ट्रीशियन की हुई मौत, आग से लाखों का नुकसान। नोएडा के सेक्टर 74 का मामला। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बड़े हमले को अंजाम देने आए थे तीनों पाकिस्तानी आतंकी। सुई धागे से लेकर सोलर पैनल और अमेरिकी M4 कार्बन लाए थे साथ। उनको बैकअप दे रही थी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक में नक्सलियों ने फिर किया कायराना हमला। पूतकील में दिनेश पुजारी की नक्सलियों ने की निर्मम तरीके से हत्या। घर से बुलाकर नक्सलियों ने की हत्या। शातिर लुटेरों पर कहर बनकर टूटी कानपुर की फजलगंज पुलिस। एडीसीपी सेंट्रल महेश कुमार के नेतृत्व में हुआ हाफ एनकाउंटर। रोकने पर लुटेरों ने पुलिस पर किया फायर। पुलिस की गोली लगने से 2 लुटेरे घायल। दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे मार्ग पर तेंदुए का शव बरामद। तेंदुए की सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत होने की संभावना। मौत के सवाल पर वन विभाग चुप। शौचालय की टंकी में छिपाई गई विदेशी शराब की बड़ी खेप को बिहार की भागलपुर पुलिस ने किया जब्त। छापेमारी कर पुलिस ने 147 कार्टन विदेशी शराब के बरामद किए। स्पेन में कुदरत का कहर, भारी बारिश से कई इलाकों में अचानक आई भीषण बाढ़। हालात पर स्पेन के प्रधानमंत्री ने जताई चिंता।
भारत ने फिलिस्तीन की मदद के लिए फिर बढ़ाया हाथ। 23 टन मेडिकल सप्लाई फिलिस्तीन के लिए किया रवाना। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। अमेरिका के राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस में मना दिवाली का जश्न। बाइडेन ने कहा, दक्षिण एशियाई अमेरिकी समुदाय ने अमेरिका के हर हिस्से को किया समुद्र। अमेरिका के सबसे तेजी से बढ़ते व्हाइट हाउस के खचाखच भरे ईस्ट रूम में बाइडेन ने कहा, सीनेटर, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में दक्षिणी एशियाई अमेरिकी मेरे स्टाफ के प्रमुख सदस्य रहे। बाइडेन ने कहा, दक्षिण एशियाई अमेरिकी समुदाय दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला और सबसे व्यस्त समुदाय है। अब दिवाली उत्सव व्हाइट हाउस में गर्व से मनाई जाती है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जारी। बांग्लादेश की यूनिस सरकार में नहीं थम रहे हिंदुओं पर अत्याचार। हिंदुओं ने सुरक्षा के लिए कानून बनाने की सरकार से की मांग। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रखने का किया ऐलान। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ भेदभाव जारी। सरकारी नौकरियों से हिंदुओं का जबरन लिया जा रहा है इस्तीफा। चटगांव विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रोंटू दास ने जबरन लिया गया इस्तीफा। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी की छात्र लीग पर लगा बैन। पत्रकारों को चेतावनी। कहा, आतंकियों के प्रचार में भूमिका न निभाए पत्रकार। छात्र लीग को आतंकी संस्था बताया गया। बांग्लादेश में यूनिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के लिए अलग सचिवालय बनाने का दिया प्रस्ताव। कहा, न्यायपालिका से कानून मंत्रालय का नियंत्रण खत्म होगा। हिजबुल्लाह ने अपने नए चीफ का किया ऐलान। नईम कासिम को बनाया गया हिजबुल्लाह का नया चीफ और शूरा परिषद ने सौंपी नईम कासिम को हिजबुल्लाह की कमान। इजरायल रक्षा मंत्री का हिजबुल्लाह को जवाब, ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम पर जल्द टारगेट हमला करेगा इजरायल। लेबनान पर इजरायल ने किया भीषण हमला। हवाई हमले से दहला लेबनान। इजरायल एयरफोर्स के हमले से चारों तरफ लगी आग। कई इलाकों में मची चीख पुकार।